हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। गाइस, आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल और केरल के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। गाइस, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली और अमेठी के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। दोस्तों, आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहला मैच 28 मार्च को होगा, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। दोस्तों, पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण भारत में एलएनजी गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि सरकार ने जरूरी सेक्टरों के लिए गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश भर में एमबीबीएस की 11,000 से ज़्यादा सीटें मंजूर की है। इसके साथ ही 40 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे, जिससे छात्रों को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, नीट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अधिक छात्रों को मौका देने के लिए यह फैसला लिया है। दोस्तों, यूपी के कानपुर में बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत कई टीमों का गठन कर निरीक्षण किया जाएगा, ताकि बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान सुचारू रूप से चल सके। गाइस, भारत बना है शिक्षा का बड़ा केंद्र। नई रिपोर्ट के अनुसार भारत तेजी से वैश्विक शिक्षा केंद्र बन रहा है। आने वाले वर्षों में विदेशी छात्रों की संख्या यहां बढ़ने की उम्मीद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वैश्विक तनाव के कारण निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी कंपनियां 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े निवेश की योजना बना रही है। इससे तकनीकी क्षेत्र में तेजी आएगी। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिक मानव मस्तिष्क का विस्तृत एटलस तैयार कर रहे हैं। यह परियोजना न्यूरो साइंस रिसर्च में बड़ा योगदान दे सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट रहा है। अंटार्कटिका का विशाल हिमखंड A23A समुद्र में टूटने लगा है। वैज्ञानिक इसके पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है और आगे आने वाले समय में 6G नेटवर्क भी तैयार हो जाएगा। इससे इंटरनेट स्पीड और डिजिटल सेवाएं बेहतर होंगी। दोस्तों, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं लोगों को धूप से बचने की भी सलाह दी गई है। गाइस, सरकार ने एक नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। इससे दो बड़े शहरों के बीच यात्रा आसान होगी। वहीं इससे रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत होगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनाई है। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए विशेष टीमें भी बनाई जा रही हैं। लोगों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी गई है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, देश के युवाओं में स्टार्टअप शुरू करने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी और फिनटेक सेक्टर में कई नई कंपनियां शुरू हो रही हैं। सरकार भी स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। इससे युवाओं को काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, देश के कई राज्यों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखी गई है। दोस्तों, देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर नज़र भी बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, देश भर में बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। छात्र परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने परीक्षा व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों, देश के बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही है। ऑफिस टाइम में सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, देश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। घरेलू और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने पहुंच रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, युवाओं में फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। जिम और योगा क्लास में युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, भारत में मोबाइल इंटरनेट उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट की पहुंच बढ़ी हुई है। डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। गाइस, देश के कई हिस्सों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर लोगों की स्वास्थ्य जांच भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने का सरकार द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, देश में फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है।
वहीं पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। अज्ञात लिंक और कॉल से बचने की सलाह दी गई है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, भारत में डिजिटल पेमेंट का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड भी बना लिया है। छोटे दुकानदार भी तेज़ी से डिजिटल पेमेंट अपना रहे हैं। कुल मिलाकर भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन और तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों, देश के कई राज्यों में बिजली की मांग बढ़ती दिखाई दे रही है। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की खपत भी बढ़ रही है। वहीं ऊर्जा विभाग ने आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, सरकार ने छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। वहीं इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। दोस्तों, देश में युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़े शहरों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कई कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर भी दे रही है। इससे हजारों उम्मीदवारों को रोजगार मिलेंगे। दोस्तों, देश के कई शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम चल रहा है। इससे शहरों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ेंगी और लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट और डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। दोस्तों, देश के कई स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। छात्र खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इससे बच्चों में फिटनेस और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेज़ी से बढ़ रही है। लोग पेट्रोल की जगह अब इलेक्ट्रिक वाहन को चुन रहे हैं। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेज़ी से वायरल हो रहा है। युवा इस ट्रेंड पर वीडियो बनाकर शेयर भी कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में उन्हें लाखों व्यूज़ मिल रहे हैं। दोस्तों, पश्चिमी देश इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।